जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था तो हम गए थे जतन नगर पैलेस, तो 3 दिन पहले ही। तो हमारे साथ जो हॉरर एक्सपीरियंस हुआ था वो मैंने आपको बताया था। बट मैंने साथ में ये भी बताया था कि मेरे चाचा जी के साथ वो जब भी अपने कॉलेज के टाइम में थे तो 1985 में, तो तब उनके साथ भी एक चीज़ हुई थी जतन नगर पैलेस। वो भी गए थे घूमने उनके दोस्तों के साथ, तो उनके साथ भी एक चीज़ हुई थी। और मतलब कि उनके साथ तो इतनी बुरी हुई थी कि उनके एक दोस्त अभी भी लापता हैं। ठीक है, आज तक तो करीब 24-25 साल हो गए होंगे। ठीक है, तो उनके दोस्त लापता हैं अभी तक। तो वो स्टोरी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना है स्टोरी को। तो ये बात है 1985 की, जब मेरे चाचा जी, ये जो जतन नगर पैलेस है वो ढेंकानाल ज़िला में है। तो ढेंकानाल ज़िला के कॉलेज में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो तभी भाई होता है ना कि यंग लड़कों में कि यार हम हॉन्टेड प्लेस है वहाँ पे, तो हम घूमने जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे क्या है। तो वो सब था, तो उनमें चुल भी थी। तो उन्होंने क्या किया कि रात को अपने हॉस्टल से स्नीक आउट करके वो गए जतन नगर पैलेस घूमने। अब वो जैसे ही गए, ठीक है, और ये बात उन्होंने मुझे बताई कि उस दिन जो है वो अमावस्या की रात थी। तो ठीक है, और उनमें से एक दोस्त जो था, वो 8 दोस्त गए थे। ठीक है, उनमें से एक जो दोस्त था वो पुजारी था। ठीक है, तो वो ब्राह्मण की फैमिली के था। तो उसने बोला कि यार अमावस्या को नहीं जाते हैं, अगले दिन जो भी दिन बुलाओगे मैं जाऊँगा। तो उसने बोला कि नहीं यार, हम अमावस्या के दिन नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे भूत प्रेत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो था, मेरे चाचा जी वगैरह थे, ये लोग उसके दोस्त पर्सनली कि यार क्या बच्चों जैसी बातें कर रही है, कहानियाँ वो बहुत है, ये बहुत मतलब कि इधर उधर की बातें करके फाइनली उन्हें उससे कन्विंस कर लिया कि हम जाएंगे। ठीक है, अमावस्या के दिन ही जाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि ये लोग गए और उन्होंने देखा कि जो दरवाज़ा है वो हमेशा लॉक रहता है। ठीक है, वो कब का टाइम से भाई, ये जो राजा की स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि वो क्यों हॉन्टेड है। बेसिकली मैं नए लोगों के लिए बता देता हूँ फिर से कि एक राजा थे, ठीक है, जो अपनी रानी से बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने अपनी रानी के लिए एक 100 कमरों वाला पैलेस बनाया था। ठीक है, तो मतलब कि वो एक होता है ना क्रूर राजा, वो वही उस तरह के राजा थे। वो अपने मज़दूरों पर कोई भी रहम नहीं करते थे। ठीक है, वो उनके साथ ओवर ड्यूटी कराते थे, उनको पेमेंट नहीं देते थे। अगर किसी से थोड़ी सी भी गलती होगी तो सीधा उसको मतलब कि मार देते थे। ठीक है, ये बहुत पुरानी बात है। ठीक है, करीब 1600-1700 की टाइम की बात है ये। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि कुछ मज़दूरों ने आत्महत्या कर ली। तो ये देख के कुछ 8-10 मज़दूर बचे थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक साथ झुंड बना के राजा पर हमला कर दिया। जब एक दिन वो घूमने आए थे तो राजा की उन्होंने हत्या कर दी। और इस गिल्ट में कि हमने जिसके लिए काम किया उसी की हत्या की, तो इस गिल्ट में मज़दूरों ने क्या किया कि आग लगाकर अपने आप को भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, सुसाइड कर लिया उन्होंने। तो ये थी स्टोरी। तो ये तब के टाइम से ताला एक लगा होता है वहाँ पे। ठीक है, उन्होंने देखा कि आज ताला नहीं लगा हुआ है, तो उन्हें लगा कि शायद कोई अंदर गया होगा हमारी तरह। तो वो लोग गेट से अंदर गए, तो उन्होंने जाके देखा कि 3-4 लड़कियां जो हैं वो वहीं पे खड़ी हैं। ठीक है, और भाई ये लोग यंग थे। ठीक है, और ये लड़कियों को देख के तो ये इनके मतलब कि और हिम्मत आ गई कि यार लड़कियों के सामने अगर हम डर गए तो भाई ये तो मतलब कि अपनी इज्जत खोने वाली बात है। ठीक है, और ये लोग उनके पीछे गए, लड़कियों से बात की, तो उन्हें पता चला कि वो उनके पास से ही कॉलेज से ही हैं। तो वो भी ऐसे ही घूमने आए थे अपने हॉस्टल से स्नीक आउट करके। ठीक है, और वो मतलब कि उनमें थोड़ी सी मतलब कि बातचीत होने के बाद उन्होंने डिसाइड किया ठीक है हम जाएंगे अंदर देखने के लिए। अब वो 12 लोग थे। ठीक है, ये लोग 8 और वो लड़कियाँ 4, तो 12 लोग। तो ये लोग धीरे धीरे अंदर गए और उसका दरवाज़ा ना मतलब कि जैसे उन्होंने धक्का दिया तो दरवाज़ा एक मतलब कि पुरानी दरवाज़ा आवाज़ करके खुलता है ना, उस तरह से वो खुला। ठीक है, और ये सुन के मतलब कि थोड़ा सा डर तो लगा भाई, क्योंकि ये हॉन्टेड प्लेस ऊपर से है और ऐसी अगर आवाज़ें आएंगी तो और डर लगेगा। तो फिर क्या हुआ कि ये जब अंदर जा रहे थे तो ये उनमें से जो लड़की सबसे पहले आगे चल रही थी, ठीक है, उसे एक मतलब कि कुछ सेकंड्स के लिए एक शैडो दिखी थी कि एक सफ़ेद कलर की मतलब कि शैडो ऊपर के मतलब कि फ्लोर में ऐसे पास हुई है। ठीक है, मतलब कि पास हुई है, उसने क्लियरली देखा था बट उसने किसी को कुछ बोला नहीं। तो उसे लगा कि उसका ही कुछ वहम वहम होगा। तब उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है हम हर कमरे को ध्यान से देखेंगे, किस कमरे में भूत है क्या है। तो ये लोग एक एक करके 100 कमरे देखने लगे। तो ऐसे देखते 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 वो मतलब कि जब वो उन्होंने गिना भी था, जब वो 55th कमरे पे थे तो उन्होंने वहाँ पे राजा और रानी की बहुत बड़ी पेंटिंग देखी। ठीक है, बहुत बड़ी, करीब मतलब कि वो नीचे से उस दीवार की हाइट की होगी। ठीक है,
तो उस पेंटिंग में 3 औरतें थी, ठीक है। तो अभी एक उनके जो चाचा जी के मेरे एक दोस्त थे, तो उन्होंने बोला कि यार ये जो औरत है इसे मैंने कहीं देखा है, ठीक है। तो उनके जो दो बाकी दोस्त थे तो उन्होंने मजाक उड़ाने लगे कि यार क्या बात कर रहे हैं यार, तो ये 1600 साल की बात है और तू अभी 1900 में है, तूने क्या कहाँ देखा 300 साल, तो मजाक कर रहे हैं, इसकी चिढ़ाने लगे। तो उसने बोला कि नहीं यार मैंने कहीं देखा है, ठीक है। तो ये बात नोट करना, ठीक है, याद रखना, मैं पिछली बार बताऊंगा कि वो औरत कौन थी, ठीक है। तो फ़ोटो में थी वो। तो फिर क्या हुआ कि ये लोग बाकी कमरे देखने लगे, ठीक है। ऐसे देखते देखते तभी अचानक उन्हें लगा कि उनमें से एक लड़की जो है वो गायब है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उसका नाम लेके बुलाया, उसका नाम स्नेहा था, ठीक है। तो वो स्नेहा बुलाने लगे तो वो नहीं मिली और उसने आवाज़ भी नहीं दी। तो वो ऐसे पीछे रूम में जाके फिर से देखने लगे रूम्स में कि कहीं वो रुक तो नहीं गई, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, डर के बेहोश तो नहीं हो गई। तो इस मतलब सोच में वो ढूंढने लगे। जब वो फिर से उस कमरे में पहुँचे जहाँ पे राजा की बहुत बड़ी पेंटिंग थी, तब उन्होंने देखा कि वो जो औरत की तस्वीर थी जिसे देखकर उन्होंने अपने दोस्त का मजाक उड़ाया था, वहाँ पे अब एक ही औरत खड़ी है, उनके पीछे जो औरत खड़ी थी उसकी तस्वीर नहीं है, ठीक है। तो भाई ये देख के वो सब डर गए कि यार सब ने, ठीक है, 12 के 12 लोगों ने देखा है कि वहाँ पे 2 औरतों की तस्वीर थी, पर अब एक ही औरत की तस्वीर है, वो तस्वीर गायब है, ठीक है। तो ये देख के वो सब डर गए और ये सब उन्होंने तभी पता चल गया कि नहीं अभी कुछ हॉन्टेड है यहाँ पे, भागो। बट भाई अब ये मतलब कि धर्म संकट आ गया कि यार एक दोस्त उनके अंदर है और वो सब कैसे भाग जाएं। तो वो भागने लगे, फिर उस दोस्त को ढूंढने लगे चिल्लाते हुए। तो वो जब नहीं मिली तो फिर वो मतलब कि क्या हुआ कि उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं अब भाई जान है तो जहान है, अब भागते हैं बाहर। तो वो बाहर भागने लगे, ठीक है। अब बाहर भी कैसे जाएं, अब देखा कि उन्होंने कि दरवाज़ा लॉक है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो दीवार तब ना बहुत ऊंची थी, ठीक है। अब जब हम गए थे तो 30-35 साल हो चुके हैं उस बात को। तो वो क्या है कि तब मतलब कि दीवार जो है वो टूट चुकी थी, तो आराम से जंप कर सकते हो। बट भाई तब जब है वो लोग गए थे तो वो दीवार बहुत ऊंची थी, ठीक है। तो भाई कैसे करेंगे, तो उन्हें दिखा कि एक पेड़ है वहाँ पे, तो उस पेड़ की मदद से हम उस दीवार के उस पार जा सकते हैं। तो एक एक करके चढ़ने लगे। तो मेरे चाचा जी पहले कूद गए और वो दीवार के ऊपर खड़े हो गए। तो उन्होंने देखा कि वो जो लड़कियाँ हैं वो मतलब कि आगे ही नहीं आ रही, वो मतलब कि पैलेस के गेट के पास ही खड़ी हैं, ठीक है। और इन लोगों को घूर रही हैं, एक अजीब तरह से घूर रही हैं। तो तभी मेरे चाचा जी को पता चल गया कि नहीं है कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया तभी, तब उन्होंने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि सबको पहले ऊपर आने दिया, ठीक है। तब उन्होंने बताया कि देखो उन 4 लड़कियों में कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। और वो चौथी लड़की जो मिल रही थी अब वो वहीं खड़ी है, ठीक है। ये देख के सब हैरान की मतलब कि वो कहाँ से आ गई, वो तो मिल नहीं रही थी। तब उन्होंने क्या किया कि उन्हें बुलाया कि जल्दी आओ, तुम आ जाओ, अभी कोई आत्मा शायद यहाँ पे है, तो जल्दी आओ, पेड़ से कूद जाओ। तो फिर वो नहीं आई। तो उन्होंने मतलब ये क्या हुआ कि फिर उन्होंने गुस्से में आके बोला तुम यहाँ पे रुकना है तो रुको, इतना बोल के वो लोग जंप करके आ गए, अपने घर आ गए, हॉस्टल में आ गए। तो हॉस्टल में आने के बाद उन्होंने मतलब कि अपने वार्डन को बताया कि भाई हम उस दिन उस पैलेस में गए थे और हमें वो कोई आत्मा वात्मा नहीं दिखी, बट हमें पेंटिंग में कुछ औरत दिखी जो अगली बार नहीं थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि और उन्होंने अपनी वो 4 लड़कियों वाली बात भी बताई। तो उनके वार्डन ने बताया कि जिस लड़कियों की तुम बात कर रहे हो वो कोई और नहीं, वो वहाँ पे भटक रही 4 लड़कियों की आत्मा है जो जिनका 4 लड़कों ने रेप कर दिया था और उन्हें मार दिया था। तो वो वहीं भटक रही है आज तक, ठीक है। और ये अभी 10-12 साल पहले की बात है। जैसे ही ये बात सुन के उनके एक दोस्त ने बाकी सबको फ़ोन करने के लिए फ़ोन किया, तो सबने फ़ोन उठाया बट एक दोस्त ने उनका फ़ोन नहीं उठाया। तो वो टेंशन में आ गया कि यार वो दोस्त ठीक तो है, वो फिर 2-3 दिन कॉलेज भी नहीं आया। तो वो बाहर रहता था मेस में, तो वो उसके मेस में गए, उन्होंने देखा कि उसका रूम जो है वो लॉक है। फिर उन्होंने क्या किया कि उनके आसपास के मेस वालों को पूछा, तो उन्होंने बोला कि वो तो एक दिन छत फांद के गया था, ठीक है, छत से कूद गया था, नीचे मिट्टी थी तो वहाँ पे उस दिन से वो गायब है, ठीक है, अभी तक नहीं आया है। तो उन्हें पता चला कि उस रात गया था। तो फिर उसने ढूंढने की कोशिश की। तो अभी उन्होंने उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, पेरेंट्स ने आके पुलिस में केस हुआ। तो टिल आज तक, ठीक है, उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है, टिल आज तक उनका वो दोस्त गायब है, ठीक है, अभी तक उनका दोस्त नहीं मिला है। तो ये बात उनके बीच में एक मतलब कि गिल्ट की तरह है कि यार हमने प्लान बनाया था घूमने जाने का और हमारा ही दोस्त अभी गायब है। तो उनमें रिग्रेट होता है, बट ये उनके हाथ में भी नहीं था। तो वो सब ने तो हाँ की थी। और ये गाइस ये मतलब कि वही दोस्त था जिसने बोला था कि वो पुजारी जो दोस्त मैंने बोला था ना कि ब्राह्मण ने वो बोला था कि अमावस्या के दिन नहीं जाते हैं, वही दोस्त था।
तो हाँ, ये उनके मतलब कि दोस्तों में अंदर एक गिल्ट जो है वो तो है कि यार हम अगर उस दिन नहीं जाते तो वो हमारा दोस्त हमारे साथ होता। तो अभी भी उनकी ढूंढने की कोशिश जारी है, बट अभी तक तो वो मिला नहीं है। तो ये थी मेरे चाचा जी के साथ उजतन नगर पैलेस में हुई एक स्टोरी। ठीक है, तो बताना कैसी लगी आपको। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय श्री राम।